हेलो दोस्तों, आज हम मोदी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के नाम और उन्हें आवंटित किए गए मंत्रालय को ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए गृह मंत्री है, और गृह मंत्री यानी कि अपने घर से रिलेट कर लेंगे। तो घर के मंत्री कौन होते हैं? तो अपने गार्जियन होते हैं, और वे काफ़ी शाही अंदाज में बोलते हैं कि ये मत कर वो मत कर। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे। और देखिए सहकारिता को कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ देखिए स है, और यहाँ भी अमित शाह में स है। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में हैं अमित शाह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए रक्षा है, तो रक्षा कौन करेगा? वो एक राजा ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सड़क है और राजमार्ग है, तो इस पर क्या चलते हैं? तो गाड़ियाँ चलती हैं। तो गाड़ियाँ चलाते वक्त अच्छी नीति का होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जयराम जी की हो सकती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नारायण तातू राणे। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए सूक्ष्म, चाहे दुनिया में कोई भी सूक्ष्म वस्तु हो, लघु वस्तु हो या फिर मध्यम वस्तु हो, तो उसमें नारायण जी का वास होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री यानी कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं वर्तमान में नारायण तातू राणे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ वित्त मंत्री यानी कि फिनांस की बात हो रही है, तो फिनांस करे जो फिनांस करे यानी कि वित्त मंत्री हो, तो उसका बहुत निर्मल स्वभाव होना चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे। और देखिए कॉरपोरेट कार्य यानी कि बिजनेस की बात हो रही है, तो बिजनेस से रिलेटेड, तो जो बिजनेस करता हो उसका भी स्वभाव बहुत निर्मल होना चाहिए, तभी तो बिजनेस चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कृषि है और यहाँ किसान है, तो किसान जो है देखिए, और यहाँ वर्ड है इंद्र, नर इंद्र, तो इंद्र है यानी कि राजा। तो किसान जो है इस धरती के राजा होते हैं, और वो क्योंकि वो कृषि करते हैं। अगर वो कृषि नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उपजेंगे, और अन्न के बिना हम मर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री वर्तमान में हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बंदरगाह है और नौवहन और जलमार्ग यानी कि सभी जल के से रिलेटेड चीज़ हैं, तो जल पीने में बड़ा आनंद आता है, यानी कि सभी से ज़्यादा आनंद आता है सर्बानंद। ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है। भोजन के बिना तो रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और इस तरह से रिलेट करेंगे। और देखिए यहाँ आयुष है, और आयुष मतलब क्या होता है? तो आयु लंबी होना। तो जब आनंद में रहेंगे तो आयु भी लंबी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए समाज में न्याय और अधिकार कौन दिला सकता है? तो वो एक वीर पुरुष दिला सकता है, या फिर वीरों का राजा यानी कि वीर इंद्र यानी कि वीरों का राजा दिला सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, विदेश यानी कि विदेश जाना अभी के समय में काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि वहाँ युद्ध होते रहते हैं और वहाँ जाने से शंकर जी ही बचाएं, ठीक है, वहाँ जाने पर, और कोरोना तो है ही, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि विदेश मंत्री वर्तमान में हैं डॉक्टर एस जयशंकर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इस्पात है, इस्पात मतलब क्या होता है? तो स्टील, और देखिए यहाँ श्री रामचंद्र, और श्री रामचंद्र भगवान के बाणों में जो है स्टील लगा होता था, लोहे से ही तो बनता है स्टील, इस्पात, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री वर्तमान में हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए जनजातीय है और यहाँ देखिए अर्जुन है, अर्जुन हम लोग किसे रिलेट करेंगे? तो महाभारत के अर्जुन से, जो वीर धनुर्धर थे, धनुष बाण चलाते थे, और जनजातीय समुदाय के लोग भी धनुष बाण चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए महिला है और बालक है, ठीक है। तो महिला और बालक की स्मृति जो है यानी कि याददाश्त बहुत अच्छी होती है, स्मृति अच्छी होती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री वर्तमान में हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा तो मन सुखी रहेगा, और देखिए परिवार, परिवार का कल्याण जब होगा तो भी मन सुखी रहेगा। और देखिए यहाँ रस है तो हम लोग रस को रस रिलेट कर लेंगे जूस से, तो जूस पियेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भी मन सुखी रहेगा। और यहाँ देखिए उर्वरक है, उर्वरक मतलब क्या होता है? खाद, जिसे हम लोग खेत में देते हैं अच्छी फसल उगने के लिए, तो अच्छी फसल उगेगी उर्वरक के कारण तो भी मन सुखी रहेगा, क्योंकि हमने खाद्यान्न प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति है जिसे आस है, यहाँ देखिए आस वर्ड है, तो आस है वो रेलगाड़ी पर चढ़े, ठीक है, और एक बार नहीं 4 बार चढ़े। देखिए यहाँ संचार में 4 वर्ड है, तो 4 बार चढ़े और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चलती हो उसी रेलगाड़ी पर चढ़े, और देखिए इस बात की सूचना वो सभी को दे सके कि वो रेलगाड़ी पर चढ़ा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आ जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ गोयल को हम लोग रिलेट कर लेंगे गोली से, गोली जो बंदूक से चलती है, तो देखिए कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो गोली की भांति, मतलब गोली का जिस पर असर नहीं हो, ठीक है, और उद्योग यानी कि बिजनेस गोली की भांति तेज चलनी चाहिए, तभी तो अच्छे से ज़िंदगी बसर होगी, गुजर बसर होगी। और देखिए यहाँ उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य सामान का, खाद्य पदार्थ का सार्वजनिक वितरण भी हो खाद्य पदार्थ का, तो गोली की भांति तेजी से हो, तभी तो भुखमरी खत्म होगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं अभी वर्तमान में पीयूष गोयल जी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री
कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रधान, प्रधान मतलब क्या होता है? तो मुख्य। तो शिक्षा आज के ज़माने में प्रधान कार्य है और कौशल विकास भी होना जरूरी है, क्योंकि वो भी प्रधान कार्य है, तभी तो देश का विकास होगा, सभी का विकास होगा, कौशल विकास होगा तो देश का विकास होगा, वो प्रधान कार्य है। और देखिए उद्यमिता, उद्यमिता मतलब क्या होता है? स्टार्टअप बिजनेस, यानी कि शुरुआत किया गया कोई नया बिजनेस, तो वो भी जरूरी है। अब कौशल विकास होगा तभी तो उद्यमिता का विकास होगा, यानी कि स्टार्टअप बिजनेस का विकास होगा, यह भी एक प्रधान कार्य है। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए केंद्रीय अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक तो मतलब क्या होता है? तो कम मात्रा, और यहाँ नकवी है तो नकवी को हम लोग रिलेट कर लेंगे नकली से। तो नकली सामानों का उपयोग जो है अल्पसंख्यक में करें या फिर कम मात्रा में करें, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ कोयला, कोयला खान से ही निकाला जाता है और लाद कर निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए प्रहलाद में लाद वर्ड है, लाद कर निकाला जाता है। और देखिए संसदीय में वर्ड छुपा हुआ है सदी, तो सदियों पहले प्रहलाद नाम के राजा थे, ठीक है, जिन्हें हिरण्यकश्यप द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन मतलब क्या होता है? तो नागरिकों के लिए जो उड़ानें होती हैं, हवाई जहाज जो नागरिकों के लिए उड़ती हैं उसे ही नागरिक उड्डयन कहते हैं। तो नागरिक उड्डयन यानी कि नागरिक उड़ान, तो उड़ानें हमेशा ऊंचे स्थान पर होती हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ज्योति है, ज्योति जो दीपक की ज्योति जो होती है वो भी हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रामीण है तो, और गांव में क्या होते हैं? तो गिर यानी कि पहाड़ होते हैं, गिर यानी कि पहाड़ होते हैं, इस तरह से रिलेट करेंगे। और देखिए पंचायती राज है, पंचायती राज में राज वर्ड है, और यहाँ भी गिरिराज में राज वर्ड है, इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जल शक्ति है, और यहाँ देखिए गज, गज मतलब हाथी, और यहाँ इंद्र यानी कि गज का इंद्र यानी कि हाथियों का राजा, हाथियों का राजा। तो हाथियों के राजा के सामने जल की शक्ति कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी का राजा जो होगा वो अपने सूंड से सारा जल सुड़क लेगा, ठीक है, सुड़क लेगा। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। पहले जान लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। तो खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ है कच्चे खाद्य सामग्री को खाने योग्य बनाना। उनका जो है जब खाद्य प्रसंस्करण होता है तो खाद्य सामग्री के जीवन काल में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह अधिक दिनों तक खाने योग्य रहता है, ठीक है, तो उसी को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। और यहाँ देखिए पशुपति है, पशुपति यानी कि भगवान शिव होते हैं पशुपतिनाथ। तो देखिए और एक वर्ड है यहाँ पशु, पशु है तो हम लोग तो देखिए पशु हो या फिर मनुष्य हो, उसके जो खाद्य का प्रसंस्करण जो होता है वो पशुपतिनाथ भगवान ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में देश के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वर्तमान में देश के कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ किरण है, किरण को हम लोग रिलेट कर लेंगे सूरज के किरण से, सूर्य के किरण से। तो सूर्य का किरण जो होता है वो सभी के साथ समान न्याय करता है और उसका कानून सबके लिए समान है, सभी के साथ न्याय करता है, सभी पर समान रूप से पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वर्तमान में देश के कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए विद्युत है और यहाँ राजकुमार है। तो पुराने ज़माने में राजकुमार जो है विद्युत की भांति उनमें फुर्ती होती थी, ठीक है, और वे नए नए कपड़े पहनते थे, नवीन तरह के कपड़े पहनते थे और देखिए उनमें नवीकरणीय ऊर्जा होती थी, यानी कि बहुत ऊर्जा होती थी, नवीकरणीय ऊर्जा होती थी। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वर्तमान में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पुरी वर्ड है और यहाँ दीप वर्ड है। तो देखिए शहर के सभी आवास में जो है दीप जलेंगे, ठीक है, और गैस पर पूरी बनेंगे और देखिए दीप तो जलेंगे पर क्या चीज़ के? तो पेट्रोल के ही दिए जलेंगे, ठीक है। इस तरह से होता नहीं है लेकिन पेट्रोल के ही दीप जलेंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पर्यावरण है, यहाँ वन है और यहाँ जलवायु परिवर्तन है। तो ये सभी भू पर ही होते हैं, यानी कि भू मतलब धरती, धरती पर ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए श्रम एवं रोजगार है। तो श्रम और रोजगार कौन देगा? तो वो एक धरती का राजा होगा। भूपेंद्र मतलब क्या होता है? तो धरती का राजा ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए भारी वर्ड है दोस्तों और यहाँ देखिए महेंद्र है। तो महेंद्र को हम लोग रिलेट कर लेंगे महेंद्र बाहुबली से। तो महेंद्र बाहुबली कौन थे? तो बाहुबली मूवी में महेंद्र बाहुबली थे और वो भारी भारी सामान उठा लिया करते थे। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों तो याद आ जाएगा वर्तमान में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मत्स्य पालन है, यहाँ भी पशुपालन है और यहाँ भी देखिए पाला वर्ड छुपा हुआ है। अब पशुपालन होगा तभी तो डेयरी का उत्पादन होगा। इस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, याद आ जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए संस्कृत है, संस्कृति को हम लोग रिलेट करेंगे संस्कृत वर्ड से। तो और यहाँ देखिए किशन, किशन कौन? तो श्री कृष्ण भगवान, किशन को किशन से हम लोग कृष्ण भगवान से रिलेट करेंगे। तो देखिए किशन भगवान ने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था, वो भी संस्कृत में, ठीक है। और किशन भगवान की पूजा जब करते हैं तो घंटी बजाते हैं तो टन की आवाज़ आती है। और देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास हो या फिर कहीं का विकास हो वो किशन जी की मर्जी से ही होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं,
वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए अनुराग है, अनुराग का अर्थ क्या होता है? तो प्रेम की गहरी भावना। ठीक है दोस्तों, अनुराग का होता है अर्थ प्रेम की भावना, प्रेम की गहरी भावना। ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो देखिए सूचना देना हो किसी को या फिर प्रचार प्रसार करना हो तो प्रेम की भावना का ही करें, अनुराग का करें। ठीक है, और देखिए युवाओं में अनुराग की भावना बहुत ज़्यादा होती ही है। ठीक है, और देखिए यहाँ खेल, तो खेलों में प्रेम की भावना का होना जरूरी है, अनुराग की भावना होना जरूरी है, क्योंकि वो खेल नहीं रह जाता अगर प्रेम की भावना ना रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आ जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।